चलिए नमस्कार जय हिंद भैया। कल की वीडियो में हम देखे थे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग, जो कि अलग अलग टॉपिक में देखे थे। यद्यपि सब कुछ एक ही में रख दिया जाए, जैसे कि भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग सब एक में रख दो। चलिए देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोल दिया 2/5 बोल दिया और प्लस का साइन लगा के भैया 4/3 रख दिया और फिर माइनस का साइन लगा के 4/6 रख दिया और फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा करके और 6/7 रख दिया और फिर डिवाइड का साइन लगा के भैया कितना रख दिया, फिर 6/14 रख दिया। अब ये क्या हल हो पाएगा? तो आप बोलेंगे भैया बिल्कुल हो पाएगा। कैसे हो पाएगा? यहाँ पर भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग सब कुछ है, दिख रहा है ना। यहाँ पर सारी साइन लगी है भैया, जैसे कि पहले प्लस लगा, फिर माइनस, फिर गुना, फिर भाग। चारों साइन यहाँ पर आपको दिख रही हैं, लगी हैं, बिल्कुल लगी है भैया। अब इनको कैसे हल करेंगे? भिन्न का जोड़, घटाव, गुना, भाग सब एक ही में कैसे हल करेंगे? बिल्कुल करेंगे भैया, बहुत आसानी के साथ करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि यद्यपि ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं भैया, पहले आप ये समझो कि आप यद्यपि बोर्ड मास का नियम सीखे हैं, देखे हैं, तो आपको ये पता होगा भैया कि गुना, भाग, जोड़, घटाव में पहले हम भाग को हल करते हैं, फिर गुना को सॉल्व करते हैं, उसके बाद प्लस को करेंगे, फिर हम माइनस को करेंगे। और जो बोर्ड मास का नियम सीख चुके हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है भैया। जो लोग नहीं सीखे हैं वो जाकर के सीखेंगे। इसी चैनल पर 100 से ऊपर वीडियो मिलेंगी आपको, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से विधिवत तरीके से आपको मैंने सिखा रखा है। छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से बोर्ड मास का नियम लगा करके, सिखा करके, क्वेश्चन को सॉल्व करके मैंने दिखाया। चलिए, लोग नहीं देखे हैं देख लेंगे, जो देखे हैं भैया वो लोग चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर वैसे तो सब लोग सीख पाएंगे, जो देखे हैं वो भी, जो नहीं देखे हैं वो भी। तो चलिए भाग को पहले सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे भैया, इसको सीधा उतार दो, 3/5 और प्लस का साइन, फिर 4/3 रख दो और माइनस का साइन ध्यान से देखते हुए चलेंगे और फिर 4/6 करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा दो भैया। उसके बाद 6/7 है, 6/7 लिख लेंगे। अब यहाँ पर अपने पेन को थोड़ा सा ब्रेक देंगे। क्यों भैया? क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है और डिवाइड के साइन में बटे की संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, तो इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे और जैसे ही ये डिवाइड का साइन इस मल्टीप्लाई के साइन में चेंज होगा, अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। कैसे? ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। 6/14 है, ये 14/का और 6 हो जाएगा भैया, 14/6 हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, भाग तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब किसको सॉल्व करेंगे भैया? अब आप बोलेंगे हम भैया भाग के बाद में गुना को सॉल्व करते हैं। तो चलिए गुना सॉल्व कर देते हैं भैया। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो 2/5 और प्लस का साइन भैया, फिर 4/3 और माइनस का साइन और फिर 4/6। उसके बाद यहाँ पर पेन को ब्रेक देंगे, यहाँ पर नहीं यहीं से देंगे भैया। ये माइनस का साइन लगाने के बाद अब हम पेन को रोकेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा है। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, बीच में जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर देते हैं। कैसे? ऊपर ऊपर की संख्या भैया ऊपर से गुना हो जाएगी और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगी। समझ में आई बातें? बिल्कुल। उससे भी पहले जो कटने वाली संख्या होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं भैया? इसलिए करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। तो चलिए जो कटने वाली संख्या होंगी उनको काट देंगे। कैसे काटेंगे? चलिए काट देते हैं। क्या कटेगा भैया? बिल्कुल इस 6 से इस 6 को लपेट दो भैया, कट गया, बिल्कुल कट गया। 7 का 1 गुना 7 और 7 का 2 गुना 14, 2 बार में 14 जो है 7 से स्वाहा हो चुका है। अब इससे अब और कुछ कट सकता है? तो बिल्कुल कटेगा भैया। 2 का 2 गुना 4 और 2 का 3 गुना 6 हो गया भैया। 2 और 4 और 6 भी बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। अभी क्या बचा है? 6 के ऊपर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। चलिए लिख देते हैं। कैसे करेंगे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना करेंगे। तो 2 का 1 गुना 2 और 2 का 2 गुना 4। ऊपर कितना है भैया?
4 आया बटा खींच दो। समझ में आई बातें? नहीं आ रही है तो देखो 2 का 1 गुना 2 और 2 का 2 गुना 4, ऊपर की संख्या हमने गुना किया काटने के बाद तो कितना आया 4 आया, जो कि बटे के ऊपर हमने लिख दिया। अब यहां से गुना कर लो, 3 का 1 गुना 3 और फिर 3 का 1 गुना 3, यानी कि 1 से कितनी भी बार गुना करेंगे सेम वही संख्या आएगी। तो यहाँ पर बटे के नीचे लिख लेते हैं 3। अब किस में आ गया? अब भिन्न के जोड़ और घटाव में आ गया, प्लस और माइनस में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? तो इसमें क्या होता है भैया कि प्लस और माइनस में हमेशा हमें पहले एलसीएम लेना होता है। किसका? नीचे वाली संख्या का, यानी कि हर का हम एलसीएम लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए भैया एलसीएम ले लेते हैं। कैसे करेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे कैसे कि 5, 3 और 3 का एलसीएम जब देखेंगे हम तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना भैया? 15 एलसीएम हमारा आ चुका है। नहीं समझ में आया? चलिए एलसीएम लेकर के दिखाते हैं। 5 यहाँ पर लिखो, फिर 3 लिखो भैया और फिर से 3 लिखो। अब यहाँ पर एलसीएम हम ले लेते हैं। क्या 2 से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। आगे बढ़ो भैया, 3 से कटेगा? हाँ भैया बिल्कुल कटेगा। तो 3 से 5 नहीं कटेगा, उतार देते हैं। 3 का 1 गुना 3 और 3 का 1 गुना 3। अब चलिए काटते हैं भैया। क्या अब किससे कटेगा भैया? 5 तो 5 ही से कटता है, तो 5 का 1 गुना 5 और ये सारे 1 उतर गए। कितना बचा भैया? 3 का 2, 3 का 5 गुना कितना होता है? 15 होता है, जो कि एलसीएम हमारा कितना आया था? 15 आया था। अब क्या करेंगे? अब यहाँ 5 का भाग करो 15 में, 5 का गुना करो 15 में, कितनी बार जाएगा? आप बोलेंगे भैया 3 बार जाएगा। ओए 5 का कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 5 का गुना 15 में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 5 का 3 गुना 15, तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा भैया? 6 हो जाएगा। और प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगा दो। फिर 3 का गुना करो 15 में, 3 का गुना हम 15 में करेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 का 3 गुना 3 का 5 गुना 15 होता है, 5 बार जाएगा। उसी 5 बार से ऊपर वाली संख्या 4 में गुना करेंगे तो 5 का 4 गुना कितना होता है भैया? 20 होता है। उसके बाद माइनस का साइन लगा देंगे। अब 3 का गुना करो 15 में, फिर से 3 का गुना 15 में करो, कितनी बार जाएगा? तो 5 बार जाएगा। उसी 5 बार से 4 में गुना करेंगे तो 5 का 4 गुना 20 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे भैया? पहले हम प्लस करते हैं, तो चलिए प्लस कर देते हैं। 20 और 6 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। और माइनस का साइन लगा करके 20 हो जाएगा। बटे के नीचे कितना आ जाएगा भैया? बटे के नीचे 15 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें सॉल्व करने के लिए क्या है? तो 26 और माइनस का 20 है। जब 26 में से हम 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा भैया 6। 26 में से 20 गया तो 6 और बटे के नीचे कितना? 15 बचा है, 15 लिख लो। जब ये 6 बटे का 15, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको और ज्यादा काटेंगे तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा भैया। कैसे कटेगा? तो 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा और 3 का 5 गुना 15 हो जाएगा। 2 बटे का 5, ये भी हमारा बिल्कुल सही और राइट आंसर आ जाएगा। आ गई बातें समझ में? यद्यपि गुना भाग जोड़ घटाओ सब एक ही में रख दिया जाए भैया तब भी आप कर पाएंगे। अब चलिए देखिए, जब यद्यपि समझ में आ गया है तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो भैया। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी आपने देखा कि ये 3 बटे का 4, 4 बटे का 6, 6 बटे का 7 था। यद्यपि इसमें सही लगा दे तो जैसे कि मैं बोल दूं कि 2 सही 3 बटे का 4 और प्लस का साइन 2 सही 3 बटे के 6, ऐसे ऐसे करके भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सब एक ही में पूछ लिया जाए तो क्या कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे भैया। चलिए उसको भी देख लेते हैं। उससे पहले जो ये लिखा हुआ है इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। अभी ये जो है भैया, इसमें क्या होता है कि गुना भाग जोड़ घटाव अलग अलग भिन्न में कर पाते हैं लोग, लेकिन जब एक ही में आ जाता है तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाती है। तो उस कंफ्यूजन को हम बिल्कुल दूर किए देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल दिया है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है जैसे कि कोई भी कुछ भी सवाल ले सकते हैं। चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 2 सही, ये पेन नहीं चल रही, देते हैं 2 सही और 2 बटे का यहाँ पर 3 कर देते हैं। 2 सही 2 बटे का 3 कर देते हैं और प्लस का साइन लगाएंगे भैया। 3 सही और 2 बटे का 1 कर देंगे। उसके बाद माइनस का साइन लगाओ। संख्या आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कुछ भी संख्या रखेंगे भैया वही आएगा। जैसे यहाँ पर 1 सही और 3 बटे का 4 रख दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया?
प्लस और माइनस दोनों हो चुके हैं। अब क्या बचा है भैया, बचा है आपके पास गुना और क्या बचा है, भाग बचा है। तो चलिए गुना में क्या रखेंगे, 2 सही और कुछ भी रख दो भैया, 3 बटे का और 3 रख देते हैं। अब डिवाइड में क्या रखेंगे, डिवाइड में भी ऐसी कुछ संख्या ले लेते हैं। तो चलिए ले लेते हैं भैया, जैसे कि 4 सही और 1 बटे का 2 ले लेते हैं। अब इसको हल करेंगे, क्या कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे भैया। जैसे कि यहाँ पर अभी देखते हैं क्या करते हैं, पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हम साधारण भिन्न में बदलते हैं। कैसे करेंगे भैया, जैसे यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर हम करेंगे पहले 3 का गुना करो 2 में, 3 का गुना नीचे वाली संख्या का गुना इस सही वाले में करना, 3 का गुना 2 में 6 और प्लस का 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, ये 8 बटे का 3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन लगा है भैया, लगा दो। उसके बाद ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा भैया, कंफ्यूजन हो जाता है। 1 का गुना करो 3 में, कितना बार जाएगा, 3 का 1 गुना 3 और प्लस कर दो ऊपर वाली संख्या से, 3 का 1 गुना 3 और 2 हो जाएगा भैया 5 और बटे के नीचे कितना है, 1 है, 1 लिख दो। उसके बाद क्या भैया, माइनस लगा है, लगा दो। फिर 4 का 1 गुना 4 और 3 ऊपर में प्लस हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना, 7 बटे का 4 हो जाएगा। हो गया, मल्टीप्लाई का साइन लगा भैया, इसको भी लगा देते हैं। फिर 3 का 2 गुना 6 और 3 प्लस ऊपर वाला हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9 बटे का और 3 हो जाएगा भैया। उसके बाद क्या लगा है, डिवाइड का साइन लगा है, लगा दो। फिर 4 का 2 गुना 8 और एक ऊपर प्लस हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 बटे का कितना हो जाएगा भैया, 9 बटे का हो जाएगा 2, 9 बटे का हो जाएगा 2। आप फिर से उसी क्वेश्चन पर आ गए हैं जो कि आपने पिछला देखा था, वो साधारण भिन्न में था और ये मिश्रित भिन्न में था जिसको हमने साधारण भिन्न में फिर से बदल दिया है। अब चलिए भैया बिल्कुल उसी तरीके से लगाएंगे। तो चलिए इसमें क्या करते हैं कि इसमें भी वही काम करेंगे, 8 बटे का 3। अब ये प्लस माइनस गुना भाग फिर से आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब भैया आप बोलेंगे कि अभी अभी आपने बताया भैया कि पहले हम भाग करते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर प्लस करते हैं और फिर माइनस करते हैं। तो चलिए प्लस कर देते हैं, आ जाएगा 8 बटे के 3 और प्लस का साइन भैया, फिर आ जाएगा 5 बटे का 1, 5 बटे का 1 और फिर माइनस का साइन, फिर 7 बटे का 4 आ जाएगा और फिर गुना का साइन और फिर यहाँ पर 9 बटे का 3 आ जाएगा और फिर यहाँ पर पेन को ब्रेक देंगे भैया, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का साइन है। अब आपको पता है भैया कि डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं और जैसे ही मल्टीप्लाई के साइन में डिवाइड का साइन चेंज होता है, हो जाता है, संख्याएं पलट जाती हैं, ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। तो चलिए कर देते हैं भैया, 9 बटे का 2 है, इसको हम 2 बटे का और 9 कर देंगे, 2 बटे का 9 कर देंगे। अभी क्या करेंगे भैया, डिवाइड तो हमारा सॉल्व हो चुका है जो कि मल्टीप्लाई में आ गया। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। समझ में आई बातें, बिल्कुल। तो चलिए उससे भी पहले मल्टीप्लाई में क्या करना होता है कि ऊपर की संख्या ऊपर से गुना हो जाएगी, ऊपर वाली संख्या ऊपर से गुना, नीचे वाली संख्या नीचे से गुना। समझ में आ रही हैं बातें, बिल्कुल भैया। यद्यपि समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब भैया जरूर करेंगे। चलिए गुना कर देते हैं। उससे भी पहले, गुना करने से पहले जो कटने वाली संख्या होंगी उनको हम काट भी लिया करते हैं। क्यों काटते हैं भैया, अभी अभी हमने आपको बताया कि कैलकुलेशन कम हो जाती है, तो चलिए काट देते हैं। क्या कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा भैया। कैसे, इस 9 से ये 9 बिल्कुल भस्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा इसका। फिर क्या बचेगा इसके पास, इसके पास और क्या बचेगा कि 2 का 1 गुना 2 हो जाएगा और 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा भैया। कितना बचा है यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा। 1 बटे 1 का मतलब कुछ नहीं होता। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 8 बटे का 3 प्लस का साइन, 5 बटे का 1, उसके बाद माइनस का साइन, फिर 7 बटे का और 2 बचा है, यहाँ पर 2 है ना, तो उसके बाद 1 बटे, फिर मल्टीप्लाई का साइन और 1 बटे का भैया 3 हो जाएगा, 1 बटे का 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई का साइन, 1 बटे का 1 का मतलब कुछ नहीं, तो इसको मिटा ही देते हैं। अब क्या बचा भैया, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में भी है और माइनस में भी है। अब इसको कैसे करेंगे, तो अभी पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद माइनस करेंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी मल्टीप्लाई करने में क्या है कि 7 का 1 गुना
गुना 7 और 2 का 3 गुना 6, ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, नीचे की संख्या नीचे से गुना। चलिए कर देते हैं, 7 का 1 गुना कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा भैया। 7 का 1 गुना 7 हो जाएगा और 3 का 2 गुना 6 हो जाएगा। इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि 7 बटे का 6 हो जाएगा, 7 बटे का 6 हो जाएगा। अब ये हमारा क्या आ गया है भैया, भिन्न के जोड़ और भिन्न के घटाओं में। इसमें क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं किसका भैया, नीचे वाली संख्या का, यानी कि हर का। तो चलिए ले लेते हैं, 6 और 3 का एलसीएम करेंगे आप लोग तो कितना आएगा, आप बोलेंगे भैया 6 और 3 का एलसीएम तो 6 ही आता है। जब 6 आता है भैया तो यहाँ पर एलसीएम हम 6 लिख देंगे और यहाँ पर बटा खींच देते हैं। 3 का गुना करो 6 में कितनी बार जाएगा, आप बोलेंगे भैया 2 बार जाएगा। तो उसी 2 बार से 8 में गुना करो तो 2 का 8 गुना 16 हो जाएगा भैया, लिख दो, प्लस का साइन है लगा दो। 1 का गुना करो 6 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। उसी 6 बार से गुना करो ऊपर वाली संख्या 5 में, तो 6 का 5 गुना होता है 30। उसके बाद माइनस लगाए, माइनस लगा दो। फिर 6 का गुना करो 6 में, 1 बार जाएगा तो यहाँ पर 7 का 1 गुना 7 हो जाएगा भैया। 7 का 1 गुना 7 हो जाएगा। तो 7 का 1 गुना 7 जब हो गया तो अभी क्या करेंगे, पहले हम प्लस करेंगे। प्लस करेंगे कितना, 30 में 16 को हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, जब 30 को 16 से प्लस करेंगे तो आ जाएगा कितना, 46 आ जाएगा। 46 46 और माइनस का 7 है, माइनस के 7 और बटे के नीचे क्या भैया, बटे के नीचे 6 है। अब इसको चलिए सॉल्व कर देते हैं। 46 में से जब 7 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भैया, 39 आ जाएगा। कितना, 39 आ जाएगा, यानी कि 1 कम 40, 39 आ जाएगा। बटे के नीचे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कुछ कटने वाली संख्या होती है तो उनको काट भी दिया करते हैं। चलिए काटेंगे, कटेगा, बिल्कुल कटेगा भैया। 3 का 2 गुना 6 होता है बाबूजी, 3 का 2 गुना 6 होता है और 3 का 1 गुना 3 और 3 का 3 गुना 9, यानी कि 13 का 3 गुना 39, 13 बटे के 2 हो जाएगा। इसको और काटेंगे जब 13 बटे 2 को, ये हो जाएगा 2 का 6 गुना 12 और 1 बचेगा, बटे के नीचे 2 बचेगा। तो 6 सही 1 बटे के 2, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। आ गई बातें समझ में। यद्यपि भिन्न का जोड़ घटाव गुना भाग सब कुछ भैया एक ही में पूछ लेगा तब भी कर पाएंगे, अलग अलग पूछेगा तब भी कर पाएंगे, मिश्रित भिन्न में देगा तब भी कर पाएंगे और साधारण भिन्न में देगा तब भी कर पाएंगे। तो चलिए भैया, यद्यपि समझ में आया है, थोड़ा सा भी सीख पाए हैं आप इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी और क्या आपके समझ में आया। यद्यपि समझ में आया भैया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि हाँ भैया मेरे समझ में आ चुका है। और यद्यपि समझ में आ चुका है भैया तो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं जिसका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर, कमेंट बॉक्स में देना है। बिल्कुल छोटा सा भैया क्वेश्चन देंगे आपको, जैसे भैया मैंने बोल दिया कि 4 बटे का 5 है और यहाँ पर डिवाइड का साइन, फिर 2 सही 1 बटे का 3 है और मल्टीप्लाई का साइन 4 बटे का 5 है। बिल्कुल छोटे सा सवाल है भैया, लेकिन बहुत आसानी से आप लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन कौन सा है नहीं भैया, तो जो लोग सीख पाए भैया वो आंसर जरूर देंगे और जो लोग आंसर कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा बोलना, सिखाना, समझाना, पढ़ाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और जब आपके समझ में आ गया तो अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो चलिए भैया, इतना ज्यादा समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा।